जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल पर अपन मैथमेटिक्स की जो क्लासें हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनका अपना अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज बार बार अपन क्लासेस ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उनकी। पिछले दिनों से अपन कुछ ही दिनों से मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की क्लासें पढ़ रहे हैं चैनल पर। काफी कुछ अपन ने मेंसुरेशन में पढ़ लिया है। मेंसुरेशन में अपन ने पहले पढ़ा है त्रिभुज, फिर पढ़ा है चतुर्भुज। त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में बेसिक जानकारियां अपन ने जुटाते हुए इनका क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है, शीर्ष, फलक, सब कुछ जाना है अपन ने। इनका क्षेत्रफल के अपन ने सूत्र अलग अलग प्रकार से पढ़े हैं, समबाहु का, समद्विबाहु का, समकोण का, न्यून कोण का। ऐसे ही चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, सम चतुर्भुज सभी का अपन ने क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ा है। आज की क्लास में इन्हीं से संबंधित वापस पुनः लेने वाला हूं और आज की क्लास में अपने को ऐसी चीजें मिलेगी जो अपन ने पहली क्लासों में नहीं देखी है। पिछली क्लासों में अपन ने सूत्र पढ़े हैं, उनके क्वेश्चन भी किए हैं, काफी क्वेश्चन किए हैं, हार्ड भी किए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं। लेकिन आज की क्लास में ऐसा जो मोस्ट रहने वाला है वो है त्रिभुज और चतुर्भुज का कॉम्बो रूप, समान रूप। ऐसे सूत्र जो दोनों में ही समान रूप से देखने को मिलते हैं। मैं क्लास को शुरू करता हूं और बता रहा हूं आपको मैं, जैसे एक सूत्र होता है अपने पास, आधार इंटू ऊंचाई वाला। कौन सा होता है? आधार इंटू ऊंचाई। अगर अपने पास किसी त्रिभुज की या चतुर्भुज का आधार हो और अपने पास ऊंचाई हो तो उसका अपन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सीधा सीधा सूत्र है अपने पास 1/2। अगर त्रिभुज है तो 1/2 लगा के आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, और अगर अपने पास चतुर्भुज है तो डायरेक्ट अपन आधार को ऊंचाई से गुणा कर देंगे। अपने पास क्या मिल जाएगा? एक सीधा सीधा उसका क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं कि एक वर्ग होता है, उसका क्षेत्रफल का अपन ने सूत्र पढ़ रखा है a²। यही पढ़ रखा है ना। अपन जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, उसका आधार भी एक ही है और ऊंचाई भी यही है। उन दोनों को आप गुणा करके देखो तो क्या मिलता है मेरे को? a²। वर्ग की बात करता हूं चतुर्भुज तो क्या मिलेगा? आधार इंटू ऊंचाई। अगर मैं इसको दो त्रिभुजों में बांट दूं तो मैं करूंगा 1/2 a इंटू ए प्लस 1/2 a इंटू ए। कट जाएगा a²/2, a²/2 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ते ही a² अपने को इसका मान है मिल जाएगा। तो सेम वही बात है कि आप कैसे भी करके देख लो, दो विमा होती है 2D, आधार इंटू ऊंचाई कर लो, लंबाई चौड़ाई कर लो, भुजा को भुजा से गुणा कर लो, ऐसे सूत्र अपने को मिलते हैं। एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इससे मिलते जुलते मिलते रहते हैं। काफी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए भी हैं। एक सूत्र होता है अपने पास, दो भुजा और उनके मध्य का कोण दे दे। दो भुजा दे दे और उनके मध्य का कोई भी कोण दे दे। जैसे मैं मान लो ये त्रिभुज है, दो भुजा देके ये कोण दे दे, ये दो भुजा देके ये कोण दे, तो अपने क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के लिए तो सूत्र बनता है 1/2 AB साइन थीटा। साइन थीटा ये जो कोण है वो किसका मान है? साइन थीटा अपने को लेना पड़ेगा। चतुर्भुज की बात करो तो 1/2 को हटा देना है, सीधा ही क्या कर देना है? जैसे मान लो चतुर्भुज है और ये कोण दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे? AB साइन थीटा। ठीक है, ऐसे सूत्र अपने को यहाँ पे दोनों में कॉमन रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों सूत्र अपने पास मैंने बताए हैं, वो काम आने वाली चीजें हैं। आगे मैं चलता हूं इसी में विकर्ण से संबंधित भुजा, ऊंचाई, आधार अपन ने लेके देखी, कोण लेके देखा, उनसे अपन ने सूत्र बनाए, क्या क्षेत्रफल जाना। आगे अपन लेके चलते हैं विकर्ण। समचतुर्भुज में अपन पढ़ते हैं कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल इसका सूत्र होता है। अपन ये जानते हैं कि समचतुर्भुज में ये सूत्र है। क्या ये समांतर चतुर्भुज में काम ले सकते हैं? क्या ये समलंब चतुर्भुज में काम ले सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र भी तीनों में काम आ जाता है। लेकिन आपको मैं यहां बता दूं, एक चीज यहां पर छुपी हुई है, d1 इंटू d2 यहां पे भी साइन थीटा आता है। अगर दो विकर्ण दिए हुए हैं और उनके मध्य का अपने पास कोण दिया हुआ है तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, इसमें कोई भी कहीं पे समस्या नहीं है। अब आप ये कहोगे समचतुर्भुज में तो d1 इंटू d2 ही आता है, यहां पे भी साइन थीटा आता है, लेकिन अपन जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इसको विलोपित कर दिया जाता है साइन 90 के मान को। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जब मान लो से समलंब के लिए मान लो अगर दो विकर्ण देके इसका मान दे रखा है ना, तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो। जो 60 दे दिया
तो 60 रख दो, 45 दे दिया 45, तो 30 दे दिया 30 रख दो, इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा सूत्र अपन ये समलंब चतुर्भुज के लिए पढ़ रखा है, समान त्रिभुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समान त्रिभुजाओं का योग, समान त्रिभुजा होती है एक ऊंचाई होती है, ऊंचाई का अर्थ है लंबवत दूरी से। ठीक है, ये सूत्र अपना पहले से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी अपन ने काफी किए हैं। ये नया क्वेश्चन अपने पास देखो, विकर्ण देगा अपने को सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन जो शीर्ष बचे हुए हैं अलग वाले विकर्ण के अलावा, उनसे लंब डाल देगा विकर्ण पे। क्या डाल देगा? जैसे मान लो मैं एक चतुर्भुज बना दिया, ये तो मैंने विकर्ण ले लिया, इस विकर्ण से ये लंब डाल दिया, इस विकर्ण से ये लंब डाल दिया। ठीक है, ये लंब है और इस विकर्ण से ये लंब है, इन दोनों की लंबाइयों का ये योग बोल रहा है, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग बोल रहा है, और ये विकर्ण बोल रहा है 1/2 गुणा में ले रखा है। इसका क्षेत्रफल का ये सूत्र बन जाएगा। नया सूत्र अपन ने देखा है, विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, ये सूत्र अपन ने पढ़े हैं, इनके मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, 4-5 क्वेश्चन लेता हूं, बढ़िया वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि विकर्ण एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, आंतरिक लंब देखो पहला पढ़ा पढ़ने, ये विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये कह रहा है, ये मान लो चतुर्भुज है, विकर्ण ए बी सी डी को चतुर्भुज मैंने ले लिया और ये मैंने विकर्ण बना दिया। एसी कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है आंतरिक लंब, एक लंब ये डाल दिया, एक लंब ये डाल दिया, इसका मान कितना है? 6 और 5, 6 और 5। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, कुछ भी नहीं करना, विकर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर। विकर्ण पर डाले गए लंब कौन कौन से? 6 और 5 दोनों का योग किया, कितना आ गया? 11। ये कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा सीधा सूत्र अपने पास है, 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो इस पे अपने को कितना मिल गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं इससे संबंधित। आगे क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज जिसके विकर्ण है 10 और 12, उनके मध्य का कोण। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिला। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला देखो, 1/2 d1 इंटू d2, 2 विकर्ण दे दिए, बीच का कोण दे दिया। लाजवाब क्वेश्चन है भाई, देखना यहाँ पे 2 विकर्ण दे दिया, ये चतुर्भुज मैंने यहाँ पे बना लिया, एक विकर्ण ये 10, एक ये विकर्ण 12, मध्य का कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री का। दोनों विकर्ण और 60 डिग्री का कोण, कुछ भी नहीं करना, ये लो d1 इंटू d2 साइन थीटा, 1/2 10 12 और साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2। ये कटा 6 बार, ये कटा 5 बार, 30 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। घबराना नहीं है, 2 विकर्ण दे दिए, कोण दे दिया, तो ऐसा नहीं है विकर्णों का गुणनफल करके 2 का भाग लगा दो, नहीं, यहाँ पे कोण दे रखा है, वो तो समचतुर्भुज में होता है। इस समचतुर्भुज में 90 डिग्री बनता है, कोण यहाँ पे 60 डिग्री, जाने कौन सा चतुर्भुज है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा लगाना पड़ेगा। इसका आंसर इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं हैं कितनी? 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की चारों भुजा दे दी मेरे को। क्या हुआ? चतुर्भुज की चारों भुजा, वो भी सभी अलग अलग है। 2 पहली भुजाओं के मध्य, देखो कंडीशन क्या दी है, 2 पहली भुजाओं के मध्य समकोण है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक भुजा 2 भुजा दोनों के मध्य कितनी डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। ये शर्त दे रखी है इसने। पहली भुजा 9 सेंटीमीटर, ये कितनी सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। इसके अगली वाली कितनी बोल रहा है? ये 28, और ये अगली वाली कितना बोल रहा है? ये 15 हो गई, और ये कितनी हो गई? 28 सेंटीमीटर। देखो मैंने चतुर्भुज बना दिया, कौन सा बन गया? समलंब चतुर्भुज बन गया। 9, 40, 28, 15 दिया है चारों भुजा, और 2 भुजाओं के मध्य समकोण। समकोण का मतलब ये दूरी और ये दूरी समान मिलती रहेगी आगे तक। ठीक है, अब देखो यहां पे कि मेरे पास 4 भुजाई है, एक कोण है। अपने पढ़ा है 2 भुजा और एक कोण मेरे को मिल गया, तो मैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। कर सकते हैं ना? लेकिन देखो यहां पे ये विकर्ण क्या होगा? अब उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं? समकोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब जानिए समलंब चतुर्भुज समकोण तो इसमें बराबर होते ही नहीं है। नहीं होते तो क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, विकर्ण हो गया।
ये कर्ण अपन ज्ञात कर सकते हो, कैसे ज्ञात करेंगे? 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। आधार हो गया ना, ये लंब हो गया, कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 16। 81 का वर्गमूल निकालते कितना आता है? 41 आता है। तो ये कर्ण कितना आ रहा है मेरे पास? 41 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। तो इसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया? मैं नाम दे रहा हूं उसको ए बी सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया? ए बटे दो। समकोण त्रिभुज है ना, तो ए बटे दो आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 40 इंटू 9 कितना आ गया? 20। तो कितना आ गया ये? 9 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। अब देखो यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक त्रिभुज एक और बन रही है। यहाँ पे तीनों भुजा अलग अलग है। कौन सा सूत्र काम में लूंगा? हीरोन का सूत्र काम में लूंगा। कौन सा सूत्र काम में लूंगा? हीरोन का सूत्र काम में लेंगे। पिछली क्लास में आप गौर करना, त्रिभुज के सभी सूत्र मेरे द्वारा बताए हुए हैं, ट्यूशन भी करवाए हुए हैं। यहां देखते हैं, सभी का योग करते हैं। हीरोन का सूत्र में क्या आता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सभी का क्या होता है? वर्गमूल होता है। एस का मान क्या होता है? अर्ध परिमाप। 28, 41, 15 को जोड़ते हैं कितना आता है? ये हो गए 56 और 28 84 बटे हुए 2 कितना हो गया? 42। कितना आ गया? 42 आ गया। 42 यहां मान रख के देखो, 42 इंटू 42 में से एक घटाओ 41, एक आ गया। दूसरा घटाओ कितना आ गया? 14 आ गया। तीसरा घटाओ कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है ना? हाँ, इसका देखो वर्गमूल ही है, यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं जी। कितना आ गया? इसका 2 इंटू 3 इंटू 7, एक का कोई महत्व नहीं बचता। 2 इंटू 7, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। वर्गमूल से बाहर लेना, जोड़े उठा लो। 1 और 2 तो ये हो गया 2, 3 और 3 का 1 हो गया 1, फिर 3 और 3 और 7 कितना हो गया? 7 या 21, 63 दोनों 126। कितना आ गया? 126। इसका मान कितना आ गया? 126। दोनों को जोड़ दो, 180 और 126 कितना आ गया? 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एक क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है, चारों भुजा देके एक जो कोण है समकोण दे रखा है, तो इसका कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ऐसा नहीं है दो कोण दे दी, दो भुजा देके कोण दे दिया तो सीधा ही लगा दिया, ऐसा अपने को नहीं करना है। ठीक है ना? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। जिसका सम्मुख कोण बराबर होता है तो वो अपन उसमें कर सकते हैं। ये कोण अपने को ज्ञात नहीं है, इसलिए अपन इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मैं लेता हूं एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा देकर अन्य है दो भुजा दे दे तथा कोई कोण में ऊंचाई नहीं दे, तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो अगला क्वेश्चन ले रहे थे अपन। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है, देखो एक टाइप बताया क्वेश्चन इसमें। ये कह रहा है कि यदि चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा देकर अन्य दो भुजा दे दे तथा कोई कोण व ऊंचाई नहीं दे। अब ये कह रहा है कि कोई समांतर भुजाओं का जोड़ा अपने को दे दे और दो अन्य भुजा भी दे दे, ना तो अपने को कोण दे ना ही ऊंचाई दे। तो ये कौन सी नई टेंशन दे दी इसने कि चार भुजाओं के माध्यम से अपने को क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? कोण व ऊंचाई, या तो ऊंचाई देगा या कोण देगा या विकर्ण देगा, कुछ ना कुछ तो देगा यहाँ पे, तभी तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब ये कह रहा है कि सिर्फ मैंने तो चार भुजा दे दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे को तो क्षेत्रफल चाहिए। एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन आ गया, अपने को कैसे करना पड़ेगा ये। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करके बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा है 40 और 42। मैं एक समलंब चतुर्भुज यहां बना लेता हूं। ये 40 हो गई, एक हो गई 82 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, दो असमान भुजाएं है, एक 20 सेंटीमीटर की है, एक है 34 सेंटीमीटर की। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये है 40 और ये है 82। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
अपने पास चार भुजा है, ना कोई कोण है, ना कोई ऊंचाई है, ना तो अपन इसमें विकर्ण डाल के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ना तो कोण का मालूम है, ना इसकी ऊंचाई का मालूम है। कुछ भी नहीं करना, एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लंब डालते हैं, ठीक है, एक लंब यहां से डालते हैं, ये लंब डालते हैं, ये कौन सी त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई। ये कौन सी त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई। ये क्या हो गई, आयत हो गई। इसकी ऊंचाई हो गई एच, इसकी हो गई एच। अब यहां देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये वाली दूरी, ये कितनी है 40, तो ये भी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। नीचे कितनी बच गई, 42 बच गई। अब ये दूरी तय करना अपने लिए मुश्किल हो गया कि ये 42 में से इसको कितना लूं और इसको कितना लूं। कुछ भी मत करो, एक को अक्ष मान लो। अपन मानते हैं ना मैथमेटिक्स में अक्ष, तो इसको मैंने अक्ष मान लिया, तो ये कितनी हो गई 42 माइनस से अक्ष हो गई। अब देखो मेरे पास इसकी माप आ गई, इसकी माप आ गई, ये एच आ गई और ये आयत के लिए भी आ गया। तो मेरे पास क्षेत्रफल ज्ञात करने का आसान तरीका हो गया। एक तो आयत, दो त्रिभुज और तीसरी भी त्रिभुज, इन तीनों का क्षेत्रफल मैं ज्ञात करके जोड़ देता हूं, तो मेरे पास इस आकृति का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो यहां से ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, अक्ष स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, कर्ण स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में से मैं उठाता हूं तो क्या मिलता है, ये आधार, ये लंब, ये एच स्क्वायर प्लस 42 माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है 34 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 16 हासिल 1, 4 3 12 दूनी 24 से 1 25 हासिल 2 11 56, ठीक है। 34 का स्क्वायर कितना हो गया 11 56। 16 करते हैं इसको यहां से, देखो एच स्क्वायर प्लस 42 का वर्ग करते हैं, कितना आ गया 1764 प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस 84 अक्ष बराबर कितना है 1156। कितना है 1156। अब यहां देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां पे भी दिख रहा है एच स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर। इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं 400 लिख सकता हूं, तो यहां आप 400 लिख दो। ये 400 लिखा, 1764 लिखा, माइनस 84 अक्स लिखा बराबर कितना है 1156। दोनों को जोड़ो 21 64 हो गया क्या, माइनस 84 अक्स बराबर 1156। 84 को ले दो, इधर को ले लो, 21 64 माइनस 1156 बराबर कितना आ गया 84 अक्स आ गया। तो यहां पे देखो कितना मान आ रहा है 4 14 में 6 गया तो 8 आ गया, 0 और 10, 1008 बराबर 84 अक्स। इसको 84 में काटूंगा तो कितनी बार कट रहा है 12 बार। अक्स का मान कितना जाएगा 12। अक्स का मान कितना आ गया 12 मेरे को मिल गया यहां पे अक्स का मान। अक्स का मान यहां पे मेरे को 12 मिल गया। इस समीकरण में रखते एच का मान मिल जाएगा, रख के देख लो। अक्स का मान है 12 144 प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 और एच का मान यहां से कितना आएगा घटाएंगे 256 और एच का मान कितना आ गया 16। क्वेश्चन में रखो, देखो यहां पे इसका मान मेरे को कितना मिल रहा है 16, इसका मान कितना मिल रहा है मेरे को 12, तो ये कितना आ गया 30 आ गया और ये भी कितना है 16। ये 30 ये 16 ये 12 ये 16, तो ये भी 16 है, ये 40 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, त्रिभुज का ज्ञात कर लूंगा, इसका ज्ञात कर लूंगा। ज्ञात करके देख लो, ये लो देखो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 12 इंटू 16 प्लस 40 इंटू 16 आयत का क्षेत्रफल प्लस 1/2 इंटू 30 इंटू 16, यही आएगा ना बिल्कुल। तो देखो यहां से कितना आ गया 6, यहां से कितना आ गया 8, ठीक है, ये 30 रहेगा। तो 16 से 96 1664 और कितना आ गया 240, 8 8 80 80 कितना आ गया ये 976। देखो 6 4 2 8 17 1 9 976 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन अपने पास था कि चार भुजा दे दी, कोई कोण नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, अपने को क्वेश्चन करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने माथे पे एक क्वेश्चन डल गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नई बला आ गई, करना कैसे है, ये तरीका अपना लेना है। कुछ भी नहीं करना है, लंब डालो, आयत बनाओ, दो त्रिभुज बनाओ, क्षेत्रफल इसकी दो भुजाएं ज्ञात करो, ऊंचाई और आधार वाली, और क्षेत्रफल के सूत्र से इसमें पुट कर दो, इसका मान अपन निकाल लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है
किसी चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर। एक 40 और एक 82, ये 40 और ये 82। असमांतर भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये लो, ये 5 और ये भी 5। देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में अपने पास क्या था? दोनों ही भुजा अलग अलग थी। ये भुजा सेम दे रखी है, इस क्वेश्चन में भी ये दोनों भुजा अलग अलग थी। अब की बार क्या कर दिया? दोनों भुजा सेम दे दिया। ना कोण है ना ऊंचाई है, करना क्या है? लंब डालना है। ये लंब डाल दिया मैंने। ये 40 है तो ये भी कितनी हो गई? 40 नीचे कितनी बच गई? 42। अब मेरे को इसका निर्धारण करना आसान हो गया। क्यों? ये लंब है, ये लंब है, ये भुजा बराबर है, तो ये भी कितनी आ जाएगी? 21 और 21 कितनी आ जाएगी? 21 और 21 इसकी मान आ जाएगा। ये ऊंचाई हो गई, ये भी ऊंचाई हो गई। देखो कैसे मान निकालेंगे। ये क्या हो गया? लंबा डिग्री का कोण है ना, तो ये क्या हो गया? कर्ण है, ये आधार हो गया। 441 में से 25 घटाओ, कितना आ रहा है? 416। इसका वर्गमूल निकाल लो, कितना आ गया? वर्गमूल के लिए देखो इसका वो कर लो, भाज्य गुणनखंड। 2 का बाहर लगाता हूं, कितना आता है? 208। फिर 2 का लगाता हूं, कितना आता है? 104। फिर 2 का लगाता हूं, कितना आता है? 52, 26, 2, 13। जोड़ा तो बन गया 1 और 2, तो कितना आ गया? 4 अंडर रूट 26। कितना मान आ गया? 4 अंडर रूट 26। इसका मान कितना आया? 4 अंडर रूट 26। सीधा सीधा सूत्र पड़ा है मेरे पास, तो कोई समस्या ही नहीं आ रही। मेरे को क्या करना है? 1/2 इंटू 21 इंटू 4 अंडर रूट 26 प्लस, सेम है 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 21 ये 5, ये भी आ गया 4 रूट 26, ये 5 दोनों सेम है, तो 2 से गुणा कर दो। प्लस ये 40 और ये कितना है? 4 अंडर रूट 26। ये लो 4 अंडर रूट 26। लंबाई चौड़ाई 2 से 2 कैंसिल, 84 अंडर रूट 26 प्लस 160 अंडर रूट 26। ठीक है, कॉमन ले लो यहां पे अंडर रूट 26 तो, और दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 244 अंडर रूट 26। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था अपने को। 2 असमांतर भुजा दे रखी है 5-5 सेंटीमीटर की, समान ही हो गई तरह से, लेकिन असमांतर है, असमांतर है लेकिन समान है। और यहाँ पे समांतर भुजा है लेकिन असमान है। कुछ भी नहीं करना, लंब डालना है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है ना? ये पिछले क्वेश्चन किया, यहाँ पे अपने को मान फिक्स नहीं मिल रहा था, अब की बार अपने को इसमें फिक्स मान मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? त्रिभुज और चतुर्भुज के जो मेनली जो क्वेश्चन है, सॉरी जो मेनली जो सूत्र हैं, नॉर्मल वाले तो अपन ने पहले पढ़ लिए थे, और लेकिन जो मोस्ट है, हर जगह काम आने वाले क्वेश्चन सूत्र हैं, हर जगह काम आने वाले सूत्र हैं। ये 2 भुजा कोण दे दे, 2 आधार ऊंचाई दे दे, या फिर आपको क्या दे दे? विकर्ण वाला मान दे दे। विकर्ण के कैसे करेंगे? फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे एक और चीज, जब विकर्ण भी नहीं दे, भुजा भी नहीं दे, सॉरी ऊंचाई भी नहीं दे, और कोई बीच का कोण भी नहीं दे, तो अपन उसका क्या मान ज्ञात करेंगे? इस प्रकार से अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जो लास्ट में क्वेश्चन किए ना अपन ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार से इसका मान अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। आशा करता हूं आपकी ये क्लास, आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास से पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे अपनी राय जरूर देवें कि क्लास के बारे में अपनी निजी राय, क्या सही हो सकता है, क्या उसमें सुधार हो सकता है। आप मेरे को इसके लिए मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, सीधा जरिए मेरे को व्हाट्सएप पे भी कोई भी समस्या के बारे में आप मेरे को पूछ सकते हैं। अगली क्लास अपन इसमें लेंगे बहुभुज की। बहुभुज की एक अलग क्लास में लेंगे, उसमें समस्त विवरण बताएंगे। ठीक है, बहुभुज की अपन पूरी क्लास लेके उसका विवरण बता के उसके क्वेश्चन भी करेंगे, और अपन इसके आज जो चतुर्भुज है त्रिभुज उसका चैप्टर ही खत्म करें।